नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल में हूं विशाल सक्सेना और आज हम लोग बात करने वाले हैं औरत क्षेत्र में मौजूद है और हम लोग बात करेंगे राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं आंवला से बीजेपी से प्रभाकर शर्मा जी, कुलदीप सिंह चौहान जी और अभय कुमार सिंह और टिंकू दादा जी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे वन बाई वन करके। तो सबसे पहले प्रभाकर जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे, जैसा कि इस समय राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 तारीख को होने वाला है, तो पहले तो आप शॉर्ट में कम समय में और उसकी तैयारियों के बारे में बताइए कि आंवला में किस तरह की तैयारियां आपने कराई है, जैसे मंदिरों को साफ सफाई को लेकर कुछ आपने क्या सोचा हुआ है? पूरे नगर आंवला में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी और सभी पूरे हिंदू समाज के लोग गली गली में घर घर जाकर एक अलग जगह रहे हैं कि 22 तारीख को हम लोग सभी मंदिरों को सजाएंगे। जितने भी छोटे और बड़े मंदिर हैं उनको सजाने का काम करेंगे और अपने हम घरों को भी सजाएंगे, घी के दिए जलाएंगे। देखिए, जैसा कि इस समय बीजेपी की तरफ से जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन उससे पहले वहां पर जो पूजन किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, तो वो अक्सर जो घर घर वितरण किए जा रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, ये एक बहुत अच्छा काम है और जनता में इस बात का संदेश है और लोगों में इस बात की भावना रही है कि कितने वर्षों बाद श्री राम जी का मंदिर वहाँ स्थापित हुआ है। हिंदू समाज के अलावा भी चंद मुस्लिम समाज के लोग भी इसको स्वागत कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा कार्य है। अच्छा प्रभाकर जी, जैसा कि अगर बात की जाए मंदिर को लेकर, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो है हम वहां नहीं जाएंगे, हम अपने मन से जाएंगे। अखिलेश यादव ने बयान दिया हुआ है, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव के भी तो राम है। भगवान राम कोई ऐसा तो नहीं है किसी के पर्सनल हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही राम को मंदिर बना रही है और राम को आगे ला रही है। अखिलेश यादव को भी वहां जाना चाहिए। और जैसा भी एक डिंपल यादव जी ने एक बयान दिया था कि मोदी जी ने घर घर दीप जलाएंगे लेकिन घी कौन पहुंचाएगा, ये गलत बयान दिया है। भगवान राम सबके हैं और दीपावली आती है तो कोई किसी को घी नहीं पहुंचाता है। हम अपने घर को सजाते हैं। जब घर में शादी होती है तो कोई किसी के कुछ पैसे नहीं देता है, हम अपने घर को सजाते हैं। हमारे लिए 22 जनवरी को पूरे नगर के लिए हमने आंवला में तैयारी कर रखी है। सारे मंदिरों पे ढोल नगाड़े, कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा और पुरुष महिला बच्चे सभी वहां पर जाकर भजन कीर्तन करेंगे। और एक जैसे 14 वर्ष के बाद जब वो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उन लोगों को मारकर और भगवान राम अपना जब अयोध्या आए तो अयोध्या में जो घी के दीप जले वो उस समय दीपावली मनाई जाती है। अब आज साथ में दीपावली अब मनाई जाएगी 22 तारीख को। दीपावली, असली दीपावली 22 तारीख को है। कुलदीप जी, जैसा कि आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो एक सवाल आपसे ये है कि अगर हम राम मंदिर को अगर हम आस्था से जोड़ते हुए ना देखें, अगर हम उसके धार्मिक महत्व की बात करें या हम उसके राजनीतिक महत्व की बात करें या हम उसके आर्थिक महत्व की बात करें, तो आप ये बताएं उसका धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व क्या हो सकता है? देखिए, धार्मिक महत्व तो आप सर्वविदित है कि वो हिंदुओं के लिए आस्थाओं का प्रतीक है और इस देश में धर्म और अर्थशास्त्र बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं। जहाँ जहाँ धर्म स्थलों का विकास हुआ है, पर्यटन के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने का काम हुआ है। आप किसी भी बड़े स्तर पे जहाँ भी पर्यटन है उसमें हम लोग 2 प्रकार का पर्यटन करते हैं, एक प्राकृतिक पर्यटन और दूसरा सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन। निश्चित रूप से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर के निर्माण की प्रगति के बाद वहाँ पर आज ही अखबार में है कि रजिस्ट्रियों की संख्या दोगुनी हो गई। उद्योगों की स्थापना से लेकर के वहाँ लोगों को रोजी रोजगार के अवसर बहुत बड़े रूप में मिल रहे हैं। इस रूप में मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या के धार्मिक मंदिर बनने के बाद पूर्वांचल का जो हिस्सा एक पिछड़े हिस्से के रूप में बहुत लंबे समय से उपेक्षित रहा, वहाँ अब सांस्कृतिक और आर्थिक रूप में एक नई गाथा लिखने का काम किया जा रहा है। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों जी को बधाई देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिसके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता, अखंडता और मजबूत होगी। देखिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं अभय जी आपसे कि इस समय हम लोग देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग प्रदेश लेवल पर बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग नेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, क्योंकि जो बॉर्डर होता है वो क्षेत्रीय स्तर का होता है, निम्न स्तर से उसकी शुरुआत होती है। अगर हम ये देखें कि मंदिर जो प्रभु श्री राम का जो बन अयोध्या में,
वो 2024 में नरेंद्र मोदी जी के लिए कहां तक फायदेमंद साबित हो सकता है? जो मंदिर बना 2024 में जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो तो व्यक्तिगत आस्था की बात है लोगों की, मगर उन्हें फायदा इस बात का होगा कि 500 वर्षों में तमाम देश की आज़ादी के बाद कई राजनीतिक दलों प्रदेश में देश में सरकार चलाते रहे, मगर किसी ने किसी प्रकार की अभी तक कोई इसकी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को आगे बढ़ाया और सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद है कि उन्होंने जो सच्चाई थी उसके हिसाब से फैसला किया है। और इस कार्यक्रम का इतना बड़ा स्वागत है, नगरीय क्षेत्र की नहीं, मैं अपने देहात क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। सब मंदिरों में प्रोग्राम होंगे, सबकी लाइटिंग होगी, बाकायदा पूरे दिन प्रोग्राम चलेगा और रात में जागरण का प्रोग्राम होगा। प्रभाकर जी, एक और बड़ा बयान सामने आया जो वहां पर एक जो क्या नाम है मंदिर में एक काफी अच्छे पदाधिकारी अच्छे पद पर उन्होंने ये कहा कि जो मंदिर है वो रामानंद संप्रदाय का। आखिर रामानंद संप्रदाय क्या है और ये क्यों उनका मतलब कहने का तात्पर्य हो सकता है? देखिए, ऐसा है, किस संप्रदाय ने क्या कहा है हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन हम ये कहेंगे भगवान राम सबके हैं और कोई किसी संप्रदाय का हो, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय का हो, चाहे स्मार्तक हो, लेकिन सभी का हम स्वागत करते हैं और भगवान राम सबके हैं। सभी लोग मिलजुल कर भगवान राम के स्वागत की तैयारी करें। 22 तारीख को घर घर दीप जलाएं। कुलदीप जी, जैसा कि अगर नरेंद्र मोदी कहीं पूजा पाठ करते हैं या फिर कहीं पर वो पूजा पाठ का वीडियो या फोटो वायरल होता है तो उसको लेकर विपक्ष लगातार ये कहता है कि दिखावा कर रहे हैं, तो आपके नजर में ये कहाँ तक कहना सही है? देखिए, विपक्ष एक विद्रुत मानसिकता से ग्रसित हो चुका है और वो लोग क्या उनका उद्देश्य है, किस दृष्टिकोण से वो राजनीति करना चाह रहे हैं। मोदी जी के केवल धार्मिक क्रियाकलापों पर ही नहीं, उनके अन्य व्यक्तिगत रहन सहन पर भी समय समय पर विपक्ष जो है वो टिप्पणियां करता आया है। उनको देश की बहुत बड़ी नेता माननीय सोनिया गांधी ने बहुत पहले मौत का सौदागर जैसे शब्दों से भी उनको जो है कहा, जिसका खमियाजा आज तक कांग्रेस जो है भुगत रही है। और इस प्रकार की टीका टिप्पणियां उनके मानसिक दिवालियेपन को ही प्रदर्शित करती हैं। और माननीय मोदी जी के इन कार्यों को जो अन्य समाज, जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो अन्य वर्ग है, वो बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है कि जैसे जैसे राजा काम करता है, जैसे जैसे हमारे देश का नेतृत्व काम करता है, निश्चित रूप से हिंदू वो हैं और उसमें उनकी प्रबल आस्था है और उसी के अनुरूप वो अपना आचरण करते हैं। इसमें कहीं कोई दिखावा जैसी बात नहीं है। अभय जी, जैसा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने एक पत्र लिखा है और उन्होंने उसमें बताया है, पत्र लिख के कि 22 तारीख के लिए जो जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, लखनऊ के अंदर जितने भी जो नॉनवेज यानी कि जो क्या कहना चाहिए कि मीट की दुकान है वो उस दिन बंद रखी जाएंगी। मुस्लिम समाज की एक पहल है, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? लखनऊ के अंदर मुस्लिम समाज आज भी जी 100 में से कम 20% लोग, मेरी भी व्यक्तिगत लोगों से बात हुई है, इस चीज को उन्होंने स्वागत किया है कि भगवान का मंदिर था, उसको तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई, आज फिर वही प्रक्रिया दोहरा के कोर्ट के द्वारा फिर मंदिर की स्थापना हुई, जो सच्चाई थी वो सामने आई। मुस्लिम समाज में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उनके लिए अलग से स्थान मस्जिद बनाने का भी दे दिया गया है, वो भी उनने स्वागत किया है और वो भी भव्य अपनी मस्जिद बनाने की प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मंदिर के इस मामले में मुस्लिम समाज में कोई विरोध नहीं है। प्रभाकर, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम बाबरी मस्जिद को कभी नहीं भूलेंगे, तो आपको क्या कहना उनके इस बयान को लेकर? उन्होंने ठीक बयान दिया, बाबरी मस्जिद को नहीं भूलना चाहिए। वो बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे तभी तो भगवान राम याद आएंगे उनको। और वो उन्होंने एक बयान दिया था काफी समय पहले कि चाहे मेरी गर्दन पे चाकू रख दें, मैं जय श्री राम नहीं कहूंगा। वो मैं देखता हूँ कि इस समय खूब जय श्री राम कर रहे हैं, खूब जय श्री राम करेंगे। जय श्री राम नहीं कहूंगा, जय श्री राम नहीं कहूंगा और जय श्री राम ही कह रहे हैं। तो बाबरी मस्जिद को वो अब अपने मन में रखें। भगवान राम वहां विराजमान हो चुके हैं और भगवान राम जब 14 वर्ष को जब गए थे तो वो वन को ऐसे ही नहीं गए थे जी, वो राक्षसों को खत्म करने गए थे। अब वो अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, अब वो पृथ्वी लोक में आ गए हैं। अब जो राक्षस है यहाँ के उन राक्षसों को भी खत्म करेंगे वो। कुलदीप जी, जैसा कि अभी देखने में आया तो कुछ मुस्लिम समाज की लड़कियां भगवान राम के नगरी अयोध्या पहुंची हैं
पूजा पाठ करते हुए और एक पूरे श्रद्धा के साथ में, तो क्या कहना है आपको इस चीज को लेकर? निश्चित रूप से इस देश में सांस्कृतिक सहिष्णुता विद्यमान है और ये जो आरोप लगाया जाता है कि इससे धार्मिक विभाजन होगा, वैमनस्यता बढ़ेगी, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का ये एक बहुत सुंदर दृश्य है कि हमारा मुस्लिम समाज भी जो है वो इस भावना का, हिंदुओं की धार्मिक भावना का आदर कर रहा है। बहुत, यद्यपि राम ही नहीं, कृष्ण के तो भक्त भी रसखान जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने कहा था मानस हो तो वही रसखान बसों मेरी गोकुल गाँव गोपालन। तो हिंदू धर्म वास्तव में एक सहिष्णु धर्म है और उसकी ओर आकर्षित होना इस देश की जो दूसरी बड़ी आबादी है उसका निश्चित रूप से समरसता का प्रतीक है और हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि अब हमारे देश में सहिष्णुता निश्चित रूप से एक नए रूप में आगे बढ़ने वाली है, यही मैं कहना चाहूँगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया।